ठीक थे, क्या हुआ? अरे उस मेले में गए थे, किसी ने छींक दिया, वायरल हो गया। अरे कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वृंदावन में गए और किसी प्रेमी से टकरा गए और हृदय में प्रेम हो गया। ये नेत्र कैसे हैं? चंचल मक्खी की तरह इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागते रहते हैं कि जगत की जगह जगन्नाथ का हो गया है। श्री कृष्ण इस संसार की प्रत्येक वस्तु को प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं, बस एक ही सामर्थ्य नहीं है। वो सामर्थ्य किशोरी जी के पास है और वो सामर्थ्य है श्री कृष्ण को प्रदान करने की। किशोरी जी प्रसन्न हो जावें तो श्री कृष्ण को प्रदान करें। बस लौल्य मात्र मूल्य केवलम कोटि जन्म सुकृत न लभ्यते, रूप गोस्वामी पाद का श्लोक है। जब दिव्य प्रेम में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होती है, तब श्री प्रिया जी की दृष्टि पड़े। एक बच्चा रो रहा हो, भरी सभा में मैया उसको बहुत प्रयासों से प्रसन्न करने का प्रयत्न करती है, खिलौना दिखावे, कभी मुंह बनावे, जीभ निकाले, चुटकी बजावे, हाथ घुमावे, अनेक प्रयास के पश्चात भी अगर वो बालक अपना विलाप खत्म नहीं करता, तब उसके पास कोई साधन नहीं बचता। तब वो एकांत में बैठकर अपनी कंचुकी का उन्मीलन करके निज स्तन उस बालक के मुख में प्रदान कर देती है और चुसुर 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 उस दुग्ध का आस्वादन करके वो बालक एकदम शांत और प्रशांत दोनों हो जाता है। तदनुसार ही श्री किशोरी जी का परम आश्रय इसी रूप में जीव के भीतर परिणत होता है। जब कहीं न कहीं संसार में भ्रमण करते समय जीव के भीतर जगत की विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने के संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते हैं, केवल इतना सा ही तो कार्य करना है। जैसे ही चलते चलते किसी साधु से टकरा गया तो संकल्प अभी भी है, बस एक ही परिणति हो गई है कि जगत की जगह जगन्नाथ का हो गया है। संकल्प के विधान में मात्र एक ही परिणति हुई है। अरे तुम तो ठीक थे, क्या हुआ? अरे उस मेले में गए थे, किसी ने छींक दिया, वायरल हो गया। अरे तुम तो ठीक थे, क्या हुआ? अरे वहां गए थे, किसी से छुप गए, उसका कोड हमें भी हो गया। अरे कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वृंदावन में गए और किसी प्रेमी से टकरा गए और हृदय में प्रेम हो गया हमारा? ऐसा क्यों नहीं हुआ? किसी संत के आश्रय में जब उसकी वाणी से प्रवाहित रस में ये नेत्र कैसे हैं? चंचल मक्खी की तरह इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागते रहते हैं। पर कभी मक्खी भाई शहद पर बैठ जाए तो फंस जाती है, कभी मक्खी जल में बैठ जाए तो उसके पंख भीग जाते हैं, डूब जाती है। ऐसे ही सगुण साकार धमाकृत भगवान का स्वरूप कथा के प्रवाह में विगलित रहता है, प्रवाहशील रहता है। ये नेत्र भी इस संसार में मक्खी की तरह गुण दोष मल और फूल दोनों की तरफ आकर्षित होते हैं। पर साधु क्या करता है? इन नेत्रों की मक्खी को तरल कथा में डुबो देता है। और जब ये नेत्र फंस जाते हैं तब प्रयास के बाद भी अन्याभिलाषिता शून्यम, स्वाभाविक रूप से अन्य की अभिलाषा समाप्त हो जाती है। और अन्य की अभिलाषा समाप्त होते ही जब भगवदीय अभिलाषा उदित होती है, हृदय में तीव्र लौल्यता प्रकट होती है। लौल्य मात्रमपि मूल्य केवलम, हे कृष्ण हे माधव, हे मधुसूदन, हे दामोदर। स्वाभाविक रूप से जीव अंतश्चेतना से भगवान का आवाहन करके प्राण विभ्वल होता है। युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्राभ्रशायितम शून्यायितम जगत सर्व गोविंद बिहरेण में। प्राण विभ्वला श्री किशोरी जी भी माता की तरह उसे बहुत सारे प्रस्ताव देती हैं, संसार के यश के बड़े बड़े खिलौने दिखाती हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा के बड़े बड़े हाव भाव सामने खड़ी करती हैं। इन साधनों से अगर वो
बिरहातुर भक्त तृप्त हो जाए तो किशोरी जी का काम बन जाता है। पर अगर इसके बाद भी उस भक्त की लौल्यता समाप्त नहीं होती, तब किशोरी के पास भी कोई साधन नहीं रहता, तब अपनी कृपा की कंचुकी का उन्मीलन करके श्रीमद् भागवत कथा का स्तन मुख में दे देती है। तभी जीव के हृदय में उसकी दिव्यता की अनुभूति होती है। यही है श्रीमदत्व, यही है श्रीमदाततम। परिपूर्ण रूप से प्रिया का ही परम आश्रय श्री श्याम सुंदर को उस दिव्य करुणार्ध तैयार करता है, जिससे जीव के भीतर उन्हें प्राप्त करने की उत्कंठा प्रकट हो।